डॉक्टर यादव, अगर आजकल देखा जाए तो विमेन ऑल्सो आर बीइंग सब्जेक्ट, वंस अपॉन अ टाइम ऐसा धारणा थी कि औरतों को ऐसी बीमारियां और हार्ट रिलेटेड बीमारियां थोड़ी लेटर होती हैं या नहीं होती हैं, बट विमेन, यंग गर्ल्स, ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो गेटिंग these kind of complications. So how far is this true, and what are the things that women should take care of separately other than men? यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेडीज एज वेल एज आदमियों को, दोनों को ये बीमारी, जो साउथ ईस्ट एशिया हमारा पूरा जो रीजन है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका सब आते हैं, हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। अगर आप देखें, एक वर्ड हम यूज करते हैं, मैच स्टिक ओबेसिटी। आप माचिस को, तिल्ली को देखिए, उसकी तिल्ली एकदम पतली सी होती है और उसके ऊपर जलने वाला एक पोर्शन होता है जो आप जब जलाते हैं तो वो जलता है। हम अगर अपने पेट को देखें थोड़ा टेढ़ा खड़ा होके मिरर में सुबह के टाइम, तो आप देखेंगे हमारा पेट बाहर निकला हुआ है जिसे हम तोन कहते हैं, और हमारी टांगे एकदम पतली हैं। आप रशियन ब्लॉक के लेडीज को देखिए, 125 किलो की होंगी, उनका वजन उनके शोल्डर्स में है, उनके हिप्स में है, उनके थाई में है। लेकिन हम 50 किलो के हैं, सिर्फ 2 किलो वजन फालतू है, लेकिन वो 2 किलो हमारे पेट में है, जिसे हम विसरल ओबेसिटी कहते हैं। ये विसरल ओबेसिटी या मैचस्टिक ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद हार्ट एलिमेंट्स, विद हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक्स और ये सारी बीमारियों के साथ। तो चाहे विमेन हो चाहे मेन हो, विसरल ओबेसिटी दोनों के साथ हो रही है, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन दोनों के साथ है, और कुछ लेडीज के साथ एक्स्ट्रा आ जाता है यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। काफी लेडीज आजकल इनका सेवन कर रही हैं, तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना करें, लेकिन उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सब से ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। तो ये सब चीजें जब आप करते हैं तो इनकी प्रोटेक्टिव मेजर्स भी लेना चाहिए कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी ठीक रखें, सॉल्ट इंटेक ठीक रखें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। बट यू आर वेरी राइट कि विमेन अंडर 40 आर ऑल्सो गेटिंग हार्ट डिजीजेस। तो ये धारणा कि विमेन इम्यून है, ये गलत धारणा है, इसको निकाल देना चाहिए। डॉक्टर यादव, व्हाट इज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, और इसका अगर मतलब इलाज ठीक से ना हुआ तो ये किस हद तक पहुंच सकता है? देखिए, जैसा ये नाम सजेस्ट करता है, अनकंट्रोल का मतलब आपका जो टारगेट ब्लड प्रेशर है, और ये टारगेट ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली रिवाइज होते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले तक हम बोलते थे 140/90, यानी ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाला 90, लेकिन अब ये रिवाइज हो गए हैं। बोथ यूरोपियन एंड अमेरिकन गाइडलाइंस में इनको नाउ 130/80 पे लाया गया है कि प्रेशर्स को, और कई जगह लोगों की धारणा है एक्सपर्ट्स की कि इनको स्टिल फर्दर नीचे लाना चाहिए, अगर हम हेल्थी लाइफस्टाइल से इसको नीचे ला सकें। दवाइयां खा खा के और डंडा मार मार के नीचे नहीं, अगर हम हेल्थी लाइफस्टाइल से अगर उनको 120/80 पे ला सकें तो और भी अच्छा होगा। So it is very important that we control our blood pressure, और अगर ये ब्लड प्रेशर इन टारगेट लेवल से ऊंचा होता है तो ये अनकंट्रोल्ड होता है। अब इसके अंदर टेक्निकल हमारे कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं। अब जैसे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से ज्यादा हो तो ये कहलाता है एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। और अगर आप 3 ग्रुप्स ऑफ दवाइयां, अलग अलग 3 ग्रुप्स की दवाइयां खा रहे हैं और तब भी आपका ब्लड प्रेशर टारगेट रेंज जो मैंने अभी आपको बताया 130/80 पे नहीं पहुंच पा रहा, तो इसको हम अनकंट्रोल्ड और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलेंगे। और अनकंट्रोल्ड हो गया कि आप दवाई खा रहे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर 150/90 है। नाउ इट हैज नॉट रीच द रेजिस्टेंस लेवल, बट अनकंट्रोल्ड तो है, 130/80 नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्लड प्रेशर को अपनी रेंज के अंदर ही रखें और उसको बाहर ना जाने दें।